तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विवेक सर का मॉडल पेपर 4 की हिंदी। ठीक है, बाकी आप लोगों को सारी क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, मैथ का भी मॉडल पेपर मिल रहा है, बाकी हिंदी का भी, जीएस का भी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आप पेपर के ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी बताते हैं आपके किसके कितने सही हो रहे हैं, तो वो भी मैं देखती हूँ। तो काफ़ी बच्चों के काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी हिंदी और जीएस दोनों अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बेटा आप नहीं बोलो, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है बताइए। देखिए अनुनासिक शब्द कैसे बोला जाते हैं, देखिए बताइए किससे बोले जाते हैं? नाक और मुंह दोनों से, है ना, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ये भी मैंने आपको पढ़ाई है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो बताइए, तो ये कैसी है? ला कैसी है? पार्श्विक है। कैसी है? पार्श्विक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। देखिए रूपांतरण का संधि विच्छेद सही कौन सा होगा? ठीक है, रूपांतरण का, तो देखिए देखिए कौन सा होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो रूप प्लस अंतरण या रूप प्लस आंतरण और रूपा प्लस अंतरण, तो रूपा प्लस आंतरण। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका होगा रूप प्लस अंतरण। क्या होगा? रूप प्लस अंतरण। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सी संधि है, ये जरूर बताइए। तो इसमें कौन सी संधि है बताइए, बताइए रूपांतरण। तो इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। ठीक है, आप लोगों को सबको दिख रहा होगा कौन सी संधि है, क्योंकि ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुकी है। कौन सी संधि है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जिन्होंने मेरी क्लास को ध्यान से देखा होगा वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मैं बार बार बता चुकी हूँ स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे। मेरा मेरी लगा के देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा प्रभाव, मेरी प्रभाव नहीं होता, मेरा प्रभाव होता है। मेरी भाषा, ठीक है, मेरी भाषा स्त्रीलिंग हुआ। मेरा निर्माण, मेरा विवाह, मेरी विवाह नहीं होता, मेरा विवाह होता है। ठीक है, इस तरह से आप लगा के, तो आपको पता चल गया होगा स्त्रीलिंग कौन सा है? भाषा, यानी मेरी भाषा, मेरा भाषा नहीं होता। ठीक है, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा, तो ये कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी, इसी को ट्रिक कहते हैं। अगर हमें नहीं पता है इसकी कोई भी, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए इतर, इतर आप लोगों ने सबने सुना होगा, इतर आप लोगों ने सबने सुना होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं है पूछा है। देखिए इतर, नीच, चरस, अंत्यज, इसका क्या है? तो देखिए इसका नीच भी होता है अनेकार्थी शब्द, चरस भी होता है, इसका क्या नहीं होता? मेल नहीं होता। क्या नहीं होता? मेल नहीं होता है। ठीक है, तो 43 का क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, 43 का ए। ठीक है, चलिए आगे कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं 37 में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो इस लोक की बात है। ठीक है, लोक की बात है, जो इस लोक की बात है। बताइए इसको क्या होगा? बेटा डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? 44 का क्या हो जाएगा? लौकिक। क्या हो जाएगा? लौकिक, जो इस लोक की बात है, लौकिक। ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, 44 का ऑप्शन डी। चलिए आगे, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखिए घड़ी, बताइए कौन सा घड़ी? समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या जातिवाचक है? तो बताइए, बताइए तो कैसी है घड़ी? कैसी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक है नहीं, भाववाचक है नहीं, तो ऑप्शन काटना भी आपको आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, ऑप्शन काटना भी बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्तिवाचक है नहीं, तो कैसी है? जातिवाचक। ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? देखिए मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, बहुवचन में क्या है? आगे सेंटेंस बना के देख लीजिए। ठीक है, आगे सेंटेंस बना के देख लीजिए। तो देखिए, दर्शन किए गए, लता चली गई, है ना, नारी
आगे कुछ भी। तो देखिए आपको कौन सा जो लग रहा है, दर्शन किए गए, आपको पहचानने से ही लग गया कौन सा, दर्शन किए गए। दर्शन कैसा है, बहुवचन शब्द है, सदैव बहुवचन है, ठीक है। दर्शन हो गया ऐसा नहीं हो गया, दर्शन हो गए ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो समझ में आया, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो 46 का क्या हो गया, 46 का ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो बताइए कौन सा है योजक चिन्ह। मैंने आपको इसकी भी क्लास करा दी है, ब्राह्म चिन्ह की, ठीक है। तो बताइए योजक चिन्ह कौन सा है, सबको दिख रहा होगा कौन सा है, बताइए तो कौन सा है, ये है, ठीक है। योजक चिन्ह कौन सा है, डैश वाला क्या होता है, योजक चिन्ह। तो इसका आंसर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा, ये विवरण चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक है, ये नीचे, ठीक है। तो ये कौन सा योजक चिन्ह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, बताइए इसका क्या होगा। ये उस दिन भी आया था जब मैंने पहला प्रैक्टिस सेट कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा, रोहन क्या करके, रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो देखिए प्रेरणार्थक तो है नहीं, नाम धातु भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, कौन सी है, पूर्वकालिक। पहले कोई और काम किया उसके बाद में क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन सी ठीक हो गया। 48 का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। याद रहेगा पूर्वकालिक। अगर कोई काम करके मैं चाय पीकर बैठ गया, मैंने खाना खाकर वहाँ गया, इस तरह की कैसे होती हैं, पूर्वकालिक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे 49 क्वेश्चन, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो बताइए, तो सही शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थीं, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। और क्या है, आप इस प्रदेश के शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है था। मैं यह काम देखूंगा कि हो सकता है या नहीं। देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल गया होगा कौन से गलत हैं कौन से सही हैं। तो देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कौन सा सही है, सी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे, इसमें क्या 3 अशुद्ध रूप लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में चयन करना है। देखिए भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो शुद्ध वर्तनी बतानी है। दुष्चरित्र कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, बताइए। तो आंसर दीजिए, तो क्या होगा, देखो दुष्चरित्र कैसे लिखा जाएगा, दुष्चरित्र लिखा जाएगा आपका। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कैसे होगा, दुष्चरित्र। तो ऑप्शन ए ठीक हो गया, 50 का ऑप्शन ए ठीक हो गया, 50 का ऑप्शन ए ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसके लिए मिला था चित्रा मुद्गल को, बताइए। तो सबको पता है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। किसके लिए मिला था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ऑप्शन सी ठीक है इसका, ठीक है, इसके लिए मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, ठीक है। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल और कुमार अम्बुज। तो किसकी है, तो ये किसकी है, केदारनाथ सिंह। किसकी है, केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी ठीक है, केदारनाथ सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। चीफ की दावत, कौन सी, चीफ की दावत, ठीक है, 53 का आंसर। तो कौन है, ज्ञानरंजन, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह या राजेंद्र यादव। तो कौन है, भीष्म साहनी, कौन है, भीष्म साहनी, ऑप्शन बी ठीक है, कौन है, भीष्म साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। देखिए प्रेमचंद्र द्वारा, प्रेमचंद्र की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमचंद्र द्वारा देखिए कायाकल्प, देखिए कायाकल्प भी लिखी हुई है, रंगभूमि भी है, प्रेमाशय भी है, कौन सी नहीं है, जयपराजय, ठीक है। अब ये आंसर में बताइए जयपराजय किसकी लिखित पुस्तक है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो आंसर दिए, हम सभी जानते हैं कि अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जंग जारी रहेगी, ठीक है। आगे फिर क्या है, जो बच्चों पर दया नहीं करते वे बड़े संग दिल होते हैं, ठीक है, सॉरी ये एक बार,
राधा दुष्ट है इसलिए जब वह आती है, मैं चल देता हूँ। देखिए राधा दुष्ट है इसलिए जब वह आती है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा दिख रहा है? डी। कौन सा? डी। राजा दुष्ट है, इसमें क्या होंगे आपको जो संयुक्त वाक्य है उसमें इसलिए, किंतु, परंतु, ये शब्द ऐसे शब्द मिलेंगे तो वो कैसे हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताइए। अनेकार्थक, पूर्वकालिक, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, बताइए कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी है? देखिए अनेकार्थक है नहीं, पूर्वकालिक है नहीं, कौन सी है? अकर्मक। कर्म इसमें है नहीं, तो ऑप्शन सी ठीक हो गया। 50 का कौन सा हो गया? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 58 से 68 क्वेश्चन के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न ने प्रत्येक विचारशील मनुष्य को झकझोरा है। जब आप इस पर मनन करते हैं तो पाते हैं कि एक शरीर है जिसे एक मस्तिष्क चला रहा है। शरीर कुछ अणुओं का घनीभूत पुंज है। इस शरीर के भीतर जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्व अपना सामंजस्य बनाकर शरीर को संचालित करते हैं। देखिए क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। ठीक है, आपके मस्तिष्क के बिना इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर का कोई आधार नहीं है। मस्तिष्क का भौतिक निर्माण तो ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, निर्मित शरीर का कोई आधार नहीं। मस्तिष्क का भौतिक निर्माण तो माता पिता के जैविक गुणों से हुआ है, किंतु सोच की निर्मित शिक्षा धर्म और संस्कारों और संगति से होती है। फिर आप कौन हैं? आप ना तो मस्तिष्क हैं और ना ही शरीर। हमारी सोच समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। वास्तव में आपके पास अपना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आपने बाहर से उधार नहीं लिया और वह अपरिवर्तनशील है। आप अपने शरीर और मस्तिष्क की सीमा से बाहर निकलकर मनन करेंगे तो आगे तो पाएंगे कि जब तक आप शरीर ही कुछ ऐसा ना खोज लें तो बाहरी संसार पर निर्भर नहीं करता। जब तक आप स्वयं को खोज नहीं पाएंगे, आप कह सकते हैं मैं शरीर, मन और मस्तिष्क से परे एक आत्मा हूँ। वह आत्मा कहाँ है? क्या उसे अनुभव करना संभव है? असल में मनन, चिंतन, अध्यात्म एवं ध्यान के द्वार अपने भीतर एक नियत तत्व का आभास होने लगता है जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जो परिवर्तनों से नहीं डरता, जिसे मृत्यु से भी भय नहीं, क्योंकि उसने न जाने कितनी बार मृत्यु का सामना किया है और पुनः जन्म लिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो अपने भीतर समृद्ध है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, इसी आत्म तत्व को जो जितना अधिक जागृत कर लेता है वह उतना ही अधिक स्वयं को खोज लेता है, वह उतना ही अधिक जानता चला जाता है वास्तव में मैं कौन हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इसका 58। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं, तो बताइए 58 का क्या होगा। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, अगर निर्भर ये इस तरह से शब्द आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग होता है वो निर ये वाला नहीं होता है। कैसे वाला होता है? ये वाला होता है। इसमें कौन सा? ऑप्शन सी ठीक होगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। गद्यांश के अनुसार इस शरीर में कौन चला आ रहा है? बताइए इस शरीर को कौन चला रहा है। देखो आपने पैराग्राफ पढ़ा तो आपको एक बार में पढ़ने में समझ में आ गया होगा कि कौन चला रहा है। बताइए, तो आपको पता है हमारे शरीर को कौन चला रहा है? मस्तिष्क चला रहा है। कौन चला रहा है? अभी हमने जब पैराग्राफ पढ़ा था उसमें यही था कि हमारे शरीर को कौन चला रहा है, तो मस्तिष्क चला रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन अज का अनेकार्थी शब्द है? उसमें था, बताइए अज का अनेकार्थी शब्द बताना है। मध्य, बकरा, अभ्यास या पारा, बताइए तो क्या है? अज का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है बकरा। क्या होता है? बकरा। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए हैं? आप बताइए। अभी आप लोग इसका आंसर बहुत इजी दे लेंगे क्योंकि आपने पैराग्राफ पढ़ा है। बताइए, जाहिर सी बात है। देखिए चिंतन भी बताया था, ध्यान भी बताया था, अध्यात्म भी बताया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही आत्म तत्व को जागृत करने के उपाय बताए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये। शिक्षा, धर्म और संस्कारों और संगति से किसका निर्माण होता है? जो परिवर्तनशील भी है। बताइए, ये भी आप बताइए। कल्पना, अनुशासन, समृद्धि, सोच, बताइए किसका होता है? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा था किसका होता है? सोच का। किसका होता है? सोच का।
ठीक है, किसका होता है? शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगति से किसका निर्माण होता है? सोच का। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए आगे, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? चम्मच से चावल खाता है, बताइए, अब बताइए तो क्या हो जाएगा? करण से, करण से आपने पढ़ा होगा ना, करण से, तो करण कारक, यानी कि किसी भी चीज का यूज करके कोई काम करना, वो करण कारक होता है। अधिकरण में मैं पर होता है, संबंध में काकी के तो होता है, कर्ता ने होता है। ठीक है, तो याद रहेगा, तो ऑप्शन ए हो गया, करण से होता है। कौन सा होता है? करण से। ठीक है, यानी चम्मच से, किसी उपकरण से कोई काम होता है तो उसे बोलते हैं करण से। ठीक है, चलिए 64, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, क्या है बताइए? तो क्या है भाई? जाहिर सी बात है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जो करेगा वही भरेगा ना, तो संबंध हो गया एक दूसरे से। ठीक है, संबंध हो गया, ना तो क्रिया विशेषण है, ना संकेतवाचक है, ना गुणवाचक है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी ठीक है, संबंधवाचक। चलिए आगे, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना। बताइए, नाक का बाल होना, बताइए क्या होगा? अधिक प्यारा होना, अधिक प्यारा होना। कौन सा हो जाएगा? अधिक प्यारा होना, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। किसका? 65 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? भाई आप लोगों को ये पता होगा, विशेषण की क्लास कराइए तो इम्पोर्टेंट है, बताइए। तो जाहिर सी बात है बेटा, धीरे, बहुत, थोड़ा, कम, ये सब कैसे होते हैं? ये होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण, ना कि संख्या है, ना गुण है, ना सार्वनामिक है। कैसा है? परिमाणवाचक है। सार्वनामिक कौन सा होता है? जिसमें यह वह आ जाते हैं। संख्यावाचक जिसमें कोई संख्या हो। गुणवाचक किसी की गुण, अच्छाई, बुराई है ना, मोटा पतला जो हो जाता है वो गुणवाचक हो जाता है। तो ये कौन सा है? परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए आगे, नीलकंठ में कौन सा समास है? बार बार पूछा जाता है, सब लोगों को पता होगा। देखो नीलकंठ, अगर इसमें कहीं कर्मधारय होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें तो डायरेक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, 67 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कर्मधारय आया ही नहीं है। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, यानी नीलकंठ यानी शंकर भगवान जी, तीसरा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से प्रसार के ब्लोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। किसका? प्रसार। अब देखिए, प्रसार, आभाव, संकोच, उत्क्रोश या खिन्न, क्या होगा बताइए? क्या होगा? प्रसार करना और संकोच करना, किसी चीज को फैलाना और उसका संकोच करना, तो ऑप्शन बी ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सची के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सची का, तो बताइए सची किसका होता है? पर्यायवाची, तो अमरावती, इंद्री, पुलोजमा। ठीक है, तो देखिए सची का जो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे आपका प्लोजमा, इंद्राणी, इंद्रवधु। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? प्लोजमा। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। नेति और नेति। ठीक है, नेति और नेति दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पहले वाले नेति का मतलब होता है झंडा। पहले वाले नेति का मतलब क्या होता है? झंडा। और दूसरे वाले नेति का मतलब होता है क्या? चिन्ह। दूसरे वाले नेति का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका बी। ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ले चला साथ में तुझको कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। 71 का क्या होगा बताइए? देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसका आंसर होगा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा कैसे होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पर जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसको प्रेजेंट मान लिया जाए, है ना, यानी कि उसको क्या मान लिया जाए, वहाँ पे प्रेजेंट मानकर वहाँ पे उत्प्रेक्षा की जा रही है जैसे इसमें। और हाँ, इसकी पहचान क्या होती है? देखिए इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं, इसकी ट्रिक क्या होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या होती है। इसमें कौन कौन से शब्द आपको अगर देखने को मिले? मनु, कौन से? मनु, ज्यों, कौन कौन से शब्द? देखिए मनु, ज्यों। ठीक है, मनु, ज्यों, जनहू, और बताऊं, देखो जनहू, और कौन सा? मानो, जानो, ये शब्द हो, मानो, जानो। ठीक है, मानो, जानो,
ये शब्द अगर आपको देखने को मिले तो मान लेना वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें हमें कौन सा शब्द मिल रहा है, ट्रिक देखें तो ज्यों मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा, उत्प्रेक्षा। ये ट्रिक होती है इसकी, जब भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना है तो इसी तरह से पहचान सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका समझ में आ जाए, यानी कोई उपमा, इसमें क्या मतलब होता है, जहाँ पर उपमान के ना होने पर भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी उसकी कंपेरिजन कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। जाहिर सी बात है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, यानी कर्ता काम कर रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ, न क्रमवाच्य न भाववाच्य, ऑप्शन सी ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए बहुत ईजी, आपको साफ साफ दिख रहा है। जब ये आधा ता है तो कैसा हो जाएगा, बताइए बताइए बेटा, उधम नहीं करो, कौन सा हो जाएगा, यही तो होगा उत्थान, क्योंकि आदता है तो उत, इसको हलंत लगा के लिख दो उत्थान, तो ऑप्शन ए ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे। भावना में कौन सा प्रत्यय है, भावना, बताइए भावना, बताइए कौन सा प्रत्यय, सबको दिख रहा होगा, अना, भावना अना, तीसरा ऑप्शन ठीक है, भाव प्लस अना, भाव प्लस अना, भावना, ठीक है। 74 का सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। रिपु अंतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीवही में पागी मनो जुवनी जलेत खात। अब इसमें कौन सा रस है, बताइए 75 का, इसमें कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, भीवस, इसमें कौन सा है, भीवस, ऑप्शन डी है, ठीक है। और भीवस ना तो क्रोध है, ना भयानक है, ना रौद्र है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के। किसके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके इसमें बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास ज़रूर देखा करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। एक सेकेंड बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि और भी लोगों तक ये क्लास पहुँचे, ठीक है। तो आज की क्लास में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।